द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द एलटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री बनने के साथ लगातार विवादों में रहने वाले बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर कुछ ऐसा बेतुका बयान दिया है जिससे विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने कुंभ और कोरोना को लेकर के मरकज से उसे ना जोड़ने को लेकर के कुछ ऐसा कहा है, ऐसा बयान दिया है जिससे एक बार फिर चारों तरफ विवाद उत्पन्न हो गया है और हर कोई तीरथ सिंह रावत के इस तर्क पर उन्हें निशाने पर ले रहा है और उनके बयान को सरासर बेतुका बता रहा है। दरअसल पिछले दिनों कोरोना के कहर के बीच कुंभ से जो शाही स्नान और आस्था के नाम पर जो डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का उस पर यह कहना है कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। साथ ही कहा है कि कुंभ और मरकज की तुलना करना बिल्कुल गलत है। रावत के मुताबिक पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जो कोरोना फैला था, कोरोना जो फैला वो बंद कमरे से फैला था क्योंकि वहां सभी लोग एक कमरे में बंद थे। जबकि हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है वो कुंभ क्षेत्र नीलकंठ और देव प्रयाग तक खुले हुए वातावरण में हुए हैं और खुले वातावरण में भले ही कितनी भी भीड़ जुटा लो आप, कोरोना इंसान को नहीं छुएगा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का यह कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहां कोरोना नहीं फैलेगा। अब बताइए कि इनकी बातों में कितना तर्क है, आप खुद सोचिए। इसे कहते हैं बेतुका बयान जो तीरथ सिंह रावत दे रहे हैं। अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल बयान जो है वो दिए जा रहे हैं, इन्हें छापे जा रहे हैं और फिर अपनी पार्टी और दोनों की बेइज्जती करवा रहे हैं। अभी जो ये लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती है क्योंकि ये खुले में हो रहा है, आपको भी अच्छे से ये बात पता है कि ये वही लोग हैं जो अभी अगर कुंभ के जगह कुछ और का आयोजन होता और डुबकी लगाने वाले जो लोग हैं यहाँ पर जो शाही स्नान कर रहे हैं वो टोपी पहनते और दाढ़ी रखते तो 2 मिनट नहीं लगता इन्हें फिर से जमात और मरकज की बातें बनाने में। कुंभ के नाम पे जो ये आस्था की बात कर रहे हैं और कोरोना ना होने की जो बात कर रहे हैं, वही इनको ये भी पता होना चाहिए कि कुंभ मेले में जो भीड़ इतनी संख्या में उमड़ी है, लाखों लोगों की जो भीड़ है, उस भीड़ संकेत दे रही है कि हालात और भी खराब हो सकते हैं। मुख्यमंत्री शायद हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अगर बेकाबू हो गई तो फिर इसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इनके बस से बाहर हो जाएगा। लेकिन इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कोरोना इन्हें नजर नहीं आ रहा है कहीं भी, इन्हें बस सरकार को बचाने का तरीका नजर आ रहा है और इसी चक्कर में ये फालतू बातें किए जा रहे हैं मीडिया पे आकर के। मरकज का कार्यक्रम एक हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा था मैं अच्छे से जानता हूँ। वहां एरिया बिल्कुल फिक्स था और सब लोग एक जगह थे, ना घूमने की जगह थी ना टहलने की, सभी एक ही हॉल में सोए, एक रजाई में सोए, एक रजाई के अंदर घुसे थे तो कोरोना फैल गया। अब बताइए ये कोई जवाब है? इतने नाजुक हालात में, जहां हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान और आस्था के नाम पे लोगों की जिंदगी से इस तरीके से खिलवाड़ करना बिल्कुल शर्मनाक आप कह सकते हैं इसे। और यहाँ भी हालात को समझने के बजाय हिंदू मुस्लिम और भेदभाव इसमें करने में लगे हुए हैं। वो मरकज है तो कोरोना फैला है, ये कुंभ है तो यहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा। कितनी शर्मनाक बात है ये कि ऐसे हालात में भी इन्हें बस ये सूझ रहा है। और ये जो ऐसे बेकार की बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खबरें नहीं देख रहे कि हरिद्वार जिले में बीते 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कल ही हरिद्वार से 1925 लगभग मामले जो है वो सामने आए थे, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना गया है वहां का इसको। और तभी देखिए कि तीरथ सिंह रावत ये कह रहे हैं कि कुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा, मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन यहाँ तो आस्था पे कोरोना जो है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फैल भी रहा है, एक से दूसरे को संक्रमित भी किया जा रहा है। हालात लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अब भी देखिए कि तीरथ सिंह रावत ये कह रहे हैं कि कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती है, ऐसा करना गलत होगा। आप खुद सोचिए कि ये तुलना कहां से गलत होगा। 2-2 हजार लोग जो कुंभ में शाही स्नान कर रहे हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं, क्या इनसे दूसरों में कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा, कोरोना स्प्रेड नहीं होगा? इनका संक्रमण क्या बस इनके तक ही सिमट के रह जाएगा, दूसरों को संक्रमित नहीं करेगा ये संक्रमण, और तब इन्हें सुपर स्प्रेडर भी नहीं कहा जाएगा। वही सेम हालात आज यहाँ कुंभ में देखने को मिल रहा है जो उस वक्त देखने को मिला था। फिर भी लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कुंभ और मरकज की तुलना कहीं से भी नहीं की जा सकती है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टाइट है और खुले वातावरण में आयोजन किया गया है। लेकिन इसको भी फेल पाया गया है। एक तरफ प्रशासन दावा जो कर रही है कि कुंभ क्षेत्र में उन्हीं श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है जिनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स है। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखने जाइए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जब ऐसा है तो आखिर संक्रमित लोग कहां से निकल जा रहे हैं वहां पर, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। इसको लेकर के आज हर कोई तस्वीरें शेयर करके सोशल मीडिया पर सरकार से ये सवाल कर रहा है कि निजामुद्दीन मरकज में जुटी जमात पर सरकार से लेकर के जनता तक ने निशाना साधा था। उन्हें
जिन्हें सुपर स्प्रेडर कहा गया था, जबकि कुंभ में लाखों लोग जुटे हैं, उसके बाद भी ज्यादा बात इस पे नहीं की जा रही है, कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। और देखा जाए तो ये यहाँ वही हो रहा है, तबलीगी जमात पर शोर मचाने वाली बीजेपी। आज आप देखिए कि कुंभ के आयोजन में जो हालात पैदा हो रहे हैं, संक्रमण का जो खतरा बढ़ता जा रहा है, उस पर एकदम चुप है। अभी इन्हें जमाती कोई नहीं कह रहा, इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों को कुंभ की इजाजत देकर के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर किसी की आस्था तभी तक है जब तक वो जिंदा है, और तभी है जब वो जिंदा है, ठीक है, सही सलामत हो। लेकिन ये बात राजनीति करने वालों को और राजनीति करने में समझ नहीं आती है। यही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा थे, आपको याद होगा, जिन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि तबलीगी जमात ने भारत का बहुत नुकसान किया है, इन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। और हर कोई बीजेपी से ऐसे ट्वीट कर रहे थे। तो क्या अब जो लोग वहां संक्रमित पाए गए हैं और लोगों को, और ना जाने कितने लोग उनके संपर्क में आए जिन्हें वो संक्रमित कर रहे हैं, तो क्या इस पे इस तरीके के ट्वीट और बयान देंगे कोई भी बीजेपी के? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नफरती राजनीति से अलग हटके ये कुछ सोच ही नहीं पाते, इसके आगे इनके दिमाग काम ही नहीं करती। आपको बता दें कि देश में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी मोदी सरकार द्वारा महाकुंभ पर रोक नहीं लगाई गई है, और उसको बचाने के लिए उनके मंत्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे लोग भी बेतुका बता रहे हैं, बकवास और बेकार की बातें बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप में हरिद्वार में चल रहे कुंभ में भारी मात्रा में लोग शाही स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आम लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में साधु संत समाज के कई लोग शामिल हो रहे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं, और यहाँ कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, गाइडलाइन पालन नहीं किया जा रहा है। लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे कोरोना है ही नहीं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने के जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब तक कई जगह 1000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, लेकिन सरकार अब भी इसकी अनदेखी कर रही है और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। बहरहाल आप बने रहे DL TV के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे Facebook पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।